बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जो हाल ही में कलअदम होने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने क्या कहा उस हवाले से बताऊँगा। साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हमारे सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो कलअदम होने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से जो 9 जुलाई की एक मुमकिन तौर पर अगले लाए अमल का ऐलान होने जा रहा है उस हवाले से, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन की एक सूरत हाल है उस हवाले से आपको अपडेट करूँगा। सबसे पहले जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म साहब के नाम और जो जनाब आर्मी चीफ साहब के नाम, उस हवाले से आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से कलअदम करार दिया गया था, उसकी जानिब से खतूत लिखे गए हैं। 2 अलग अलग खतूत जो है बरसाल किए गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जिसमें ये कहा गया है कि जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर आपका अपना जो कायदाना किरदार है, जो अपना रोल है वो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर अदा करें। अब देखें इस सिचुएशन के अंदर जब अवामी एक्शन कमेटी जिसकी जानिब से कहा गया है, बल्कि एक डेडलाइन दी गई थी जिसमें कहा गया था कि अगर 8 जुलाई तक उनके जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद ना किया गया, उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात ना किए गए, तो जो अवामी एक्शन कमेटी है वो 9 जुलाई को अपना अगला लाए अमल देगी। और जो मुख्तलिफ लोग, जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि जाहिर सी बात है 2 ही ऑप्शन इस वक्त बचे हुए हैं कलअदम होने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास के, या तो वो धरना ख़त्म कर दे और पुरअमन तौर पर जो मुजाहिरीन है वो मुंतशिर हो जाएं, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है अवामी एक्शन कमेटी के पास कि वो ऐसा करें कि जो लॉन्ग मार्च है मुजफ्फराबाद की जानिब उसका ऐलान कर दें। अब देखें पहला ऑप्शन तो हमें लगता नहीं है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो जो धरना है उसको कॉल ऑफ करेगी और जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर होने का कहेगी। तो जाहिर सी बात है कि उसने लॉन्ग मार्च ही देना है, लॉन्ग मार्च का ही ऐलान करना है और मुजफ्फराबाद की जानिब ही जाना है, क्योंकि 9 तारीख को 1 महीना पूरा हो जाएगा इस एहतजाज को, इस एहतजाजी धरने को, और 4 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जो धरने हैं वो जारी रखे हुए हैं। और इसके बाद चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पर शटर डाउन और पहिया जम हड़ताल की वजह से मुख्तलिफ जगहों से जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी कि शायद खुराक की जो है वो किल्लत हो गई है वहाँ पर। इवन के हमने ये भी सुना कि खुराक की अदम फराहमी की वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों का, मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि मवेशी जो हैं वो मरना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो आज़ाद कश्मीर के जो रवला कोट है वहाँ पर जो है ज़ाहिर सी बात है कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में जिसमें रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद भी शामिल है, वहाँ पर दफ़ा 144 का जो नफाज है वो ताहाल बरकरार है। तो इस सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर सी बात है अगर अवामी एक्शन कमेटी धरना जारी रखने का ऐलान करती है तो शायद उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। उसके पास 2 ही ऑप्शन इस वक्त बचे हैं, जिस हवाले से डिस्कस भी हो रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग जो है वो अपना तबसरा भी कर रहे हैं कि या तो उन्हें लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है या तो जो धरना है उसको कॉल ऑफ कर देना। लेकिन जो अगर यूं कहा जाए कि 99.9% जो चांसेस हैं वो यही हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देगी। अब जो ख़त लिखा गया है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये दरख्वास्त की गई है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है और उनको ये कहा गया है कि आप इस हवाले से जो अपना कायदाना रोल है, जो अपना किरदार है उसको अदा करते हुए जो है वो बतौर सालिस ही कह लें कि अपना किरदार अदा करें। और इस तमाम तर जो एक माहौल बना हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसमें अपना रोल प्ले करते हुए इसको हल करने में जो है वो अपना किरदार अदा करें, अपना मुस्बत जो है वो इसके अंदर रोल प्ले करें। अब इसके अंदर आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि 27 जुलाई को इलेक्शन है वो भी अनाउंस हो चुके हैं और तकरीबन लगभग 20 से 22 दिन जो हैं वो बच चुके हैं। मुख्तलिफ जो वहाँ पर हमारे सियासी कायदीन हैं उनकी जानिब से ये शिकायत भी सामने आई, सोशल मीडिया से कुछ खबरें भी हमारे सामने आई कि शायद वहाँ पर जो सियासतदान हैं वो आज़ादाना तौर पर जो है वो अपनी जो कैंपेन है वो नहीं चला पा रहे। शाह गुलाम कादिर साहब के साथ एक वाक़या पेश आया, उसके बाद जो मुख्तलिफ मुश्ताक अहमद मनाज साहब जिनका ताल्लुक
ताल्लुक नून लीग से है, उनके हवाले से भी ये खबर सामने आई थी कि शायद उनको कहीं नमाज जनाजा में शिरकत करने से जो है वो रोक दिया गया। साथ ही साथ और भी बहुत से लोग थे जिनके हवाले से जो है वो खबरें सामने आई, जिसमें राजा फारूक अदर खान साहब के हवाले से भी एक खबर सामने आई थी। इसके अलावा भी बहुत सी गैर मुसद्दक़ा जो खबरें हैं वो हमारे सामने आई थी, जिसमें शायद जो सियासतदान हैं उनको उस तरह से वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गम गुस्सा है अवाम के अंदर उनकी जानिब से उसका सामना करना पड़ रहा, और जो इलेक्शन कैंपेन है वो शायद उस तरह से आज़ादाना तरीके से नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ, जिसमें उन्होंने ये अहद किया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ का इज़हार भी किया, जो एक मीटिंग के अंदर कहा गया कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन है वो बर वक्त होंगे और शफाफ तरीके से जो है वो इलेक्शन उनको कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर मेरी नाकिस राय जो है वो ली जाए या मेरी नाकिस राय पूछी जाए तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन के अंदर शायद जो है वो इलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल अगर ओवरऑल सिचुएशन आज़ाद कश्मीर की बताऊं तो आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस को बंद हुए 1 माह का अरसा जो है वो गुजर चुका है। ताहाल आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट बहाली के हवाले से किसी किस्म की पेशरफ हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। साथ ही साथ जो पहिया और शटर डाउन हड़ताल है वो भी बेशतर अजला में जो है वो ताहाल जारी है। इसके अलावा जो रियासती दारुल-हुकूमत मुज़फ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 का जो है वो नफाज ताहाल बरकरार है। साथ ही साथ रावलाकोट के अंदर जो कर्फ्यू नाफिज किया गया था वो भी ताहाल जो है वो उसी तरह बरकरार है। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस डिप्लॉयड की गई थी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से या मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के सूबे हैं वहाँ से, तो वो ताहाल आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। वो फोर्सेस वहाँ पर कब तक मौजूद रहेंगी, आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो गैर एलानिया लॉकडाउन या पैजाम हड़ताल है ये कब तक जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट जो सर्विस है वो चूँकि ताहाल बंद है वो कब ओपन होगी, इस हवाले से जो भी अपडेट होंगे वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है, और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।